ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त संडे मुरली मंथन है ना, तो उसकी डेट है 8 सितंबर 2019। तो भगवान जो विशेष टाइटल देते हैं, तो आज की टाइटल है दिव्य जन्म की गिफ्ट, अर्थात दिव्य नेत्र। इस पर बाबा ने बहुत शानदार मुरली चलाई है। तो आज त्रिकालदर्शी भगवान अपनी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बच्चों को देख रहे हैं। भगवान दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वह नेत्र कहाँ तक स्पष्ट और शक्तिशाली है। हर एक बच्चे के दिव्य नेत्र की शक्ति की परसेंटेज देख रहे हैं। भगवान ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्मदिन की गिफ्ट में ही दे दिया। उन्होंने नंबरवार शक्तिशाली नेत्र नहीं दिया, लेकिन इस दिव्य नेत्र को हर एक बच्चे ने अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन प्रमाण, प्रैक्टिकल कार्य में लगाया है। इसीलिए दिव्य नेत्र की शक्ति किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है, किसी की शक्ति परसेंटेज में रह गई है। बाबा इसे क्लियर कर रहे हैं कि भगवान ने दिव्य नेत्र दे दी, लेकिन अब हम उसे कितना यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, शक्ति प्रमाण। अब जैसे कि कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास गए तो वो हमें दवा भी बताते हैं तो परहेज भी बताते हैं। सिर्फ दवा खा ले रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे हैं तो बीमारी हमारी सही जल्दी नहीं होगी। तो वही बात है, बाबा कह रहे मैंने जो तुम्हें ये मुरली द्वारा, ये तुम्हारी आत्मा के लिए जो दवा रोज रोज दे रहा हूँ, उसे तुम कितना यूज़ कर रहे हो। जो जो चीज़ की परहेज बताता हो तुम कितना यूज़ कर रहे हो, उसी अनुसार तुम्हारी दिव्य नेत्र शक्तिशाली बनेगी। तो किसी की संपूर्ण शक्तिशाली है तो किसी की सिर्फ परसेंटेज में रह गई। भगवान द्वारा यह तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र मिला है। जैसे आजकल साइंस का साधन दूरबीन है, जो दूर की वस्तु को समीप और स्पष्ट अनुभव कराती है, ऐसे ये दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। कैसे? तो सेकंड में परम धाम कितना दूर है, जिसकी माइल गिनती नहीं कर सकते। परम धाम दूर देश कितना समीप और स्पष्ट दिखाई देता है। समझ में आ गया ना? योग के द्वारा हम कहाँ जाते हैं? बाबा से मिलने परम धाम चले जाते हैं, जहाँ तक कि साइंस पहुँच ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। साइंस का साधन तो सिर्फ इस आकाश सृष्टि के सूर्य, चांद, सितारों तक देख सकते हैं, जो अभी कल ही गया था ना, चंद्रयान द्वारा हम ऊपर चांद तक गए थे ना, साइंस के साधन के द्वारा ही तो। लेकिन यह दिव्य नेत्र तीन लोकों को, तीन कालों को देख लेता है। मतलब साइंस के साधन सिर्फ सृष्टि के स्थूल चीज़ों तक देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म जो परे ते परे है, वहाँ हम इस दिव्य नेत्र द्वारा तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। हाँ, इस दिव्य नेत्र के अनुभव को ही हम क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि। जिससे अनुभव की आँख, जिस आँख द्वारा 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट देखते हो, जैसे कि कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ कल। तो दूर की बात समीप और स्पष्ट देखते हो ना, अनुभव करते हो ना कि कल मैं पूज्य देव आत्मा थी और कल फिर बनने वाली हूँ। आज ब्राह्मण कल देवता। तो आज और कल की बात सहज हो गई ना। ये आज और कल के बीच का जो पीरियड है 5000 वर्ष, वो कितना स्पष्ट अनुभव हो रहा है ना इन दिव्य नेत्रों द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा। वही बाबा बता रहे हैं ना, शक्तिशाली नेत्र वाले बच्चे अपने डबल ताजधारी सजे सजाए स्वरूप को सदा सामने स्पष्ट देखते रहते हैं। बाबा ने बोला है ना, स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसका अर्थ क्या है? आत्मा के जो 5 स्वरूप हैं, उसकी जो 5 आइडेंटिफिकेशन है, उसे सदा मन मस्तिष्क पे, बुद्धि में, स्मृति में रखो। जैसे कि पहली स्टेज हो गई इनिशियल स्टेज, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा। परम धाम की स्टेज है, परम धाम में आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट की स्टेज में थी, साइलेंस की अवस्था में। फिर जब वो सृष्टि पे पाठ पे शुरू करती है, तो फर्स्ट स्टेज उसका हो गया सत्युग। वहाँ वह देव स्वरूप में, देवी देवता है लेकिन पूज्य स्वरूप में नहीं। इसका अर्थ है कि पूजा नहीं हो रही वहाँ। हाँ, हम दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, लेकिन हम में देवताई संस्कार है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज, फिर हम द्वापर से मध्य में आ गए, तो मध्य में हमारा वही देवी स्वरूप, पूज्य स्वरूप में होने लगा। हम देवी देवता के रूप में पूजे जाने लगे, हमारी मूर्तियों की यादगार की पूजा होने लगी। ये हमारा आत्मा का थर्ड स्टेज है। उसके बाद फोर्थ स्टेज में इस संगम युग पर, जब चारों युग खत्म हो जाते, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो परमात्मा जब 5000 वर्ष पूरा हो जाता, तो सेकेंड खत्म हुआ 5000 वर्ष का, और बाबा पहुंच जाते हैं। क्योंकि बाबा को पहुंचने में देरी थोड़ी ना लगती। परम धाम से शिव निराकार नीचे आ जाते हैं और आ करके इस संस्था के जो फाउंडर थे, उनके तन में बाबा प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा जो मुरली चलाते हैं। जैसे बाबा ने प्रवेश किया तो वह युग, कलयुग खत्म, संगम युग बन गया। क्योंकि परमात्मा
एक शरीर के द्वारा हम आत्माओं से मिलने आ गए, हमें ये ज्ञान श्रीमत के द्वारा अपना परिचय दे रहे हैं। तो वो युग हो गया संगम युग, मतलब कलयुग और सतयुग के बीच का जो काल है, दैट इज कॉल्ड संगम युग, मिलन का युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये युग हमने कहीं नहीं पढ़ा, किसी से नहीं सुना, कहीं वर्णन ही नहीं है, इसीलिए बच्चे इसे समझने में मूंझते हैं, क्योंकि एकदम अनोखा अद्वितीय ज्ञान है ना, जो स्वयं परमात्मा ने आकर बताया। तो वही बच्चे विश्वास करेंगे जिन्होंने पहले भी 5000 वर्ष पहले भगवान से पढ़ा था। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि मेरा ये ज्ञान सबको बताओ। कल भी बाबा ने क्या बोला कि मैं बिंदु हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये परिचय सबको दो। लेकिन बच्चे वंडर खाते, क्योंकि बिंदु का परिचय कैसे दूं कि परमात्मा बिंदु है, क्योंकि अभी तक तो उन परमात्मा को मूर्तियों में ढूंढते हैं। अब बता देंगे परमात्मा तो बिंदु है, तो उसे कहने में बच्चों को थोड़ा भय भी लग रहा है। लेकिन बाबा कह रहे कि अथॉरिटी से कहो, योग बल जमा करके कहो, तो तुम्हारी वाणी में जौहर आएगा और आत्माओं को टच होगी। और उन्हें यह कहो कि आप सुनकर तो देखो, आप ये दवा लेकर तो देखो, आपकी आत्मा की बीमारी ठीक होने लगेगी। तो फिर निश्चय हो ही जाएगा कि परमात्मा तो आ चुके हैं, क्योंकि आत्मा की बीमारी संस्कार सिवाय परमात्मा के कोई तो ठीक नहीं कर सकता। तो यह बात स्वयं में ही सिद्ध है कि परमात्मा तो आ चुके हैं, है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं ना कि आप बच्चे अपने डबल तारधारी स्वरूप को देखो। तो ये चौथा स्वरूप हो गया मेरा ब्राह्मण स्वरूप। जब परमात्मा नीचे आते हैं, हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से जिनके अंदर 5 विकार, अपनी कमियों में जब हम भरपूर रहते हैं, तो हमें बाबा ने शूद्र की लिस्ट में रखा। तो उन शूद्रों को उठाए बाबा ब्राह्मण बना रहे। तो चौथा स्वरूप हमारा हो गया ब्राह्मण। और फिर 5वां स्वरूप है, जब हम ब्राह्मण अच्छी रीति बन जाते हैं 100%, तब हम बन जाते हैं फरिश्ता। क्योंकि हमने सुना है ना कि फरिश्ते के पांव धरती पे नहीं होते। तो वो है धरती, अर्थात व्यर्थ की धरनी, तनाव की धरनी, कमजोरियों की धरनी। इनसे फरिश्तों के पांव ऊपर होंगे। प्रॉब्लम आ रही है, बाधाएं आ रही है, लेकिन वो उनकी मन बुद्धि के पांव सदा ऊपर। तो ये है हमारा 5वां संपूर्ण स्टेज फरिश्ता का। तो ये 5 स्टेजों को बच्चे ऐसे देखते हैं ना, जैसे कि अब एकदम सामने चलचित्र नुमा चल रहा है। तो इसे हम अपने मन में सदा संजोए रखें। तो इससे क्या होगा ना, स्वदर्शन, जो शास्त्रों में सुदर्शन चक्र का वर्णन है, ये वही सुदर्शन चक्र है जिससे माया का गला कटता है। अपनी जो विकार जो हमारे में धारण हो गए ना, जो हमें दैवी गुण धारण करने में हमें रोक रहा है, वो कटते जाता है, वो मिटते जाता है। तो ये है उस चक्र का रहस्य। फिर बाबा ने बताया, जैसे स्थूल चोला सजा सजाए सामने दिखाई देता है ना, तो समझते हो अभी अभी धारण किया कि किया। स्थूल चोला अर्थात ये जो कपड़े, ये जो वस्त्र हम अपने शरीर को पहनाते हैं, सामने अलमारी में सजे हैं, कबर्ड में है, कहीं भी रखे हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमें अब यह पहनना ही पहनना है, मतलब अब पहनने की तब पहने, मतलब एकदम क्लियर है ना। उसी तरह से तुम्हारा ये देवताई शरीर रूपी चोला भी सामने देखते रहो कि तुम्हारी आत्मा भी मनुष्य तन में है, कल को ये देवताई चोले में होगी। तो दिखाई देता है ना, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तैयार हो रहा है, सामने तैयार हुआ है, दिखाई दे रहा है, मतलब अभी टेलरिंग से वो सिलाई चल रही है, अभी पूरी तैयार नहीं हुई है। जैसे ब्रह्मा पिता को देखा, अपना भविष्य चोला श्री कृष्ण स्वरूप सदा उनके सामने स्पष्ट रहा। जो संस्था के फाउंडर थे ब्रह्मा बाबा, उनके दृष्टि में, स्मृति में सदा श्री कृष्ण का चोला उनको सदा स्पष्ट रहता था, दिखाई देता था कि मैं तो भविष्य में ऐसा बनने वाला हूँ। तो ऐसे आप सभी को भी शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाबा पूछ रहे हैं, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी फरिश्ता सो देवता, यह देखते हो। नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी हो रहा है। तो ऐसा शक्तिशाली नेत्र है, बाबा बार बार पूछ रहे हैं। वह कुछ देखने की शक्ति कम हो गई है। अब जैसे स्थूल में नेत्र की दृष्टि कमजोर हो जाती है तो चश्मा लगाते हैं ना, तो ये ज्ञान श्रीमती हमारा वो चश्मा है जिससे हमें सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। तो ये बाबा कह रहे हैं ना कि दिखाई कमजोर तो नहीं होगी, तो फिर मुरली का चिंतन करो, जास्ती करो, धारण करो, याद करो, तो फिर तुम्हारे नेत्रों से सब कुछ दिखने लगेगा। फिर बाबा बता रहे हैं कि स्पष्ट है ना कि निश्चय का पर्दा और स्मृति का मड़का दोनों शक्तिशाली है ना। निश्चय का पर्दा, भगवान आ चुके हैं, भगवान हमें देवता बढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यह निश्चय। और स्मृति का मड़का, सदा ये देखते रहो कि हम तो भविष्य में यह बनने वाले हैं। तो ये दोनों शक्तिशाली है ना।
मन का ठीक है या पर्दा कमज़ोर है, या पर्दा ठीक है मणके कमज़ोर है, तो नहीं होगा। दोनों को शक्तिशाली रखना है। एक भी कमज़ोर रहा तो स्पष्ट अनुभव नहीं होगा। तो चेक करो व चेक कराओ कि कहाँ नेत्र की शक्ति कम तो नहीं हुई है। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जब नेत्र की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, दृष्टि। तो हमारे डॉक्टर कौन है? परमात्मा। परम धाम जाकर उनसे बातें करो कि बाबा मेरी आंखों की चेकिंग करो, इसमें क्रिमिनलिटी आ गई है, इसे चेक करो। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा कहेंगे बस श्रीमत को धारण करो, उसका चश्मा पहन लो, बस सब कुछ साफ दिखने लगेगा। अगर जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए हो तो नेत्र सदा शक्तिशाली रहेगी। बाबा यही बोलेंगे ना कि श्रीमत रूपी जो तुम्हें परहेज बताए जा रहे हैं, ये नहीं करना, ये करना है, उसको धारण करो तो नेत्र सदा शक्तिशाली रहेंगे। श्रीमत की परहेज में कमी है तब शक्ति में कमी होती है, दृष्टि दोष होता है तब भी होता है। फिर से श्रीमत को दुआ कहो, दवा कहो, परहेज कहो, वह करो तो फिर शक्तिशाली हो जाओगे। तो ये नेत्र है दिव्य दूरबीन, दिव्य दृष्टि। फिर बाबा आगे बताते, यह नेत्र शक्तिशाली यंत्र भी है जिस द्वारा जो जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। बाबा ने ये भी बोला कि ये जब नेत्र आपका शक्तिशाली बन जाएगा, शक्तिशाली यंत्र रूप में काम करेगा, तो आपको सामने वाली हर एक आत्मा के अंदर विशेषता दिखाई देगी, स्पष्ट रूप से दिखेगी। यह है दिव्य नेत्र की विशेषता। शरीर के अंदर विराजमान गुप्त आत्मा को आप देख लोगे कि इसके अंदर कैसी आत्मा है। हाँ, जैसे स्थूल नेत्र द्वारा स्थूल शरीर को देखते हो ना, साइंस के साधन से भी शरीर के अंदर वो अल्ट्रासाउंड वगैरह, एक्सरे वगैरह से देख लेते हैं ना, उसी तरह से तुम्हारा ये दिव्य नेत्र एक्सरे का काम करेगा। सामने वाले की सारी खूबी दिखाई देगी, और यदि कुछ सूक्ष्म कमी दिखाई दे रही है तो उसको आप तुम अपने स्नेह से, अपनी सेवा से उसको सुधारो। ये करना है, ये डॉक्टर का काम करो। दिव्य नेत्र द्वारा दिव्य सूक्ष्म आत्मा ही दिखाई देगी और हर आत्मा की विशेषताएं ही दिखाई देगी। देखो बाबा ने साफ कह दिया कि जब आपके पास दिव्य नेत्र मिल जाता है ना, तो आपको किसी की कमी कमजोरी नहीं दिखाई देगी, सबकी विशेषता दिखाई देगी। हाँ, कमजोर नेत्र से हम कमजोरी को देखते हैं, शक्तिशाली नेत्र से सदा विशेषता दिखाई देगी। तो ऐसे कमजोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखने वाले तो नहीं हो। बाबा ने कमजोर नेत्र तो नहीं दिया है, स्वयं ने हमने कमजोर बना लिया। बाबा ने तो जन्मदिन के गिफ्ट में दिव्य नेत्र दे दिए। अब हम उस श्रीमत का, उस परहेज का, उस दवा का, उस दुआ को यूज न करें, रोज उसमें हाजिरी न लगाए, तो क्या होगा? नेत्र में कमजोरी तो आ ही जाएगी। तो बाबा को नहीं दोष देना कि बाबा ने हमें कमजोर नेत्र दिया, बाबा ने तो शक्तिशाली दिया था, हमने उसे यूज नहीं किया। तो फिर वो कोई भी मशीन है, हमारी सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, कुछ भी मशीन है, हम उसे यूज़ ना करें, सालों साल पड़ा रहे, तो क्या उसकी मशीन काम करेगी? तो वही बात है, बाबा ने हमें दिव्य नेत्र की मशीनरी दे दी, अब हमें उसे यूज़ करना है, हर एक की आत्माएं देखनी है, श्रीमत पे एकदम 100% चलना है, तो वो वर्क करेगा ही करेगा। तो हमारे ऊपर है ना, तो उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा, नेचुरल हमारा हो जाएगा। जैसे साइंस वाले शक्तिशाली ग्लासेस द्वारा सभी जर्म्स को स्पष्ट देख लेते हैं ना, हाँ, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं ना सब कुछ। तो ऐसे ये शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को भी स्पष्ट देख लेगी। कितनी बड़ी बात है, माया का सूक्ष्म स्वरूप, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये माया है। किसी भी चीज़ में, देखने में, बोलने में, करने में, खाने में, व्यवहार, संबंध, संपर्क में, हर एक चीज में माया प्रवेश कर सकती है। लेकिन जब दिव्य नेत्र होंगे ना, तो हम सूक्ष्म रूप से भी माया को पहचानेंगे कि तो माया है। अलर्ट, प्लीज बी अलर्ट। अब यहाँ पे हमें अलर्टनेस फील करनी है, ये है, अपने आप को बचाना है। तो माया की बीमारी से बचोगे तभी तो सदा निरोगी रहोगे। तो ऐसा शक्तिशाली दिव्य नेत्र है। यह दिव्य नेत्र दिव्य टीवी भी है। बाबा देखो, अभी तो माइक्रोस्कोप बोला, अभी बोल रहे बाबा टीवी भी है। कैसे बोला? तो आजकल टीवी सभी को अच्छी लगती है, टीवी तो एकदम कॉमन चीज़ हो गया, घर घर में है। इसको टीवी कहो व दूरदर्शन कहो, इसमें अपने स्वर्ग के सर्व जन्मों को, अर्थात अपने 21 जन्मों की दिव्य फिल्म को देखते रहो। कौन सी टीवी की बाबा बात कर रहे हैं? जिसमें पे स्वर्ग, अपने 84 जन्मों के सारे पर्दे उस टीवी में आपके चलते रहे, उस फिल्म को देखो। अपने राज्य के सुंदर नज़ारे देखो, हर जन्म की आत्म कहानी देखो, अपने ताज तख्त राज भाग को देखो। दिव्य दर्शन कहो व दूरदर्शन कहो, बात तो एक ही है। दूरदर्शन क्यों है? क्योंकि 5000 वर्ष के दूर की कहानी दिखा रही है।
तो हो गया ना दूरदर्शन। तो दिव्य दर्शन का नेत्र शक्तिशाली है ना। जब फ्री हो तो ये फिल्म देखते चलो। बाबा कह रहे जब शांत हो, कार्य व्यवहार से बैठे हुए हो, फालतू की बातें आ रही है मन में, माया प्रवेश करने वाली है, उस वक्त ये फिल्म चला लो, नज़ारे देखते रहो। लेकिन फरिश्ताओं का, देवताओं के डांस देखना, फालतू समय में बेकार की व्यर्थ चीज़ें मत देखना। तो स्मृति का स्विच तो ठीक है ना, स्विच ठीक होगा तभी तो कोई टीवी चलेगा, कोई स्टीरियो चलेगा, कोई म्यूजिक सिस्टम चलेगा। स्विच ठीक रहना चाहिए ना, बिजली कट टू कट कनेक्ट रहे तभी तो वही बात बता रहे, स्विच ठीक तभी रहेगा जब आपकी बिजली का करंट मेरे साथ लगा रहेगा, पावर हाउस से कनेक्ट रहेगा। आजकल मेजॉरिटी कोई भी चीज़ की इन्वेंशन करते हैं तो लक्ष्य रखते हैं ना कि एक वस्तु भिन्न भिन्न कार्य में आए। ऐसे ये दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है। मतलब कोई भी चीज़ इन्वेंशन होती है तो बता देते हैं ना साइंटिस्ट लोग कि ये काम करने वाला है, ये इसकी कैपेसिटी इतनी है। तो उसी तरह से भगवान ने जो हमें दिव्य नेत्र दिया, उससे हम अपने हर एक कार्य सिद्ध कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नेत्र से हम क्या क्या कर सकते हैं। भगवान बच्चों की कमजोरी की कभी कभी कंप्लेन सुन यही कहते हैं कि दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य नेत्र मिला है, लेकिन उसे विधि पूर्वक सदा यूज नहीं करते। कहते हो सोचने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, मैंने फुर्सत ही नहीं है, सदा कंप्लेन करते रहते हैं। तो बाबा यही कहते हैं जब कंप्लेन ही करते रहोगे तो फिर कंप्लीट कब होगे। तो देखते हुए सुनते हुए सदा दिव्य सोचो, जैसा सोचना वैसा करना होता है। हमने आज तक ये सुना कि कोई स्पीच देता है उसके पहले थिंक करता है। थिंक बिफोर यू स्पीच, थिंक बिफोर यू टॉक, थिंक बिफोर यू डूइंग एनी वर्क। यहाँ बाबा क्या सिखाते, थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने के पहले भी सोचो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एक सेकंड भी यदि व्यर्थ सोच लिया तो उस समय का मार्क्स तो कट हो गया ना। तो सोचने के पहले भी सोचना है कि हमें क्या सोचना है। हुँ? कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा बताते हैं कि जब स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे डायलॉग करते थे भोला भाई का, तो है समर्थ लेकिन भोला भाई बन जाते। तो भोला भाई नहीं बनो, सदा समर्थ बनो और औरों को भी समर्थ बनाओ। मतलब ऐसा भोला, माया से भोला मत बन जाओ कि हम तो बहुत भोले हैं, हम तो माया को भी नहीं समझ सकते। तो क्या करेगी माया, पूरा हप कर लेगी। भोला बनो, सच्चे दिल रखो, लेकिन सदा समर्थ बनो, पॉजिटिव रहो, माया को पहचानो। फिर बाबा ने आगे बताया कि सभी सहज योगी आत्माएं हो ना। सहज योगी माना इजी वे में योगी। कोई घंटों बाबा के रूम में फोटो पकड़ के मंदिर मस्जिद में नहीं बैठे रहना है। चलते फिरते स्थित प्रज्ञा, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में बैलेंस मूड। इस पर साइंटिफिक है कि जैसे कि हमें, हमारी किसी ने प्रशंसा की, हम खुश हो गए और हमारे नर्व से, हमारे ब्लड वेसल से वो मैसेज ऊपर ब्रेन में गया, ब्रेन ने कनेक्ट किया कि ये खुश है। तो फिर उधर से क्या होता है, हैप्पीनेस वाले हार्मोनल सिक्रेट होने लगते हैं, चारों तरफ फ्लो होने लगते हैं और हमें बहुत अच्छा अच्छा लगने लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं। अचानक किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, कुछ मेरी इच्छा के विरुद्ध बोल दिया, फिर क्या हो गया, हमारा चेहरा लटक गया, मूड खराब हो गया और सारा फिर मैसेज रिवर्स हो गया, उल्टा गया ब्रेन के पास कि मैं तो दुखी हूँ। और फिर ब्रेन ने हैप्पीनेस वाले उसको स्टॉप करके सैडनेस वाले चीज़ को फ्लो कर दिया। हम देखते हैं ना उस वक्त मेरा ना भूख लगेगा, ना नींद लगेगी, ना कुछ बातें अच्छी लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि अंदर के फंक्शन जो सही दिशा में काम करने लगी थी, हैप्पी मूड वाले ऑर्गन्स, वो फिर बिल्कुल रिवर्स हो गई, एकदम उल्टी हो गई। और यही होता है, कभी हैप्पी कभी सैड, कभी हैप्पी कभी सैड। इस स्थिति में ऊपर नीचे सिचुएशन में ज़्यादातर सैड वाली ही चीज़ रहती है ना। तो क्या होता है, फिर ब्रेन ये मैसेज कन्वे करना छोड़ देता है, हैप्पीनेस वाली हार्मोनल सीक्रेट करना वो छोड़ देता है, प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। तो फिर हम कभी खुशी नहीं दिखते। बहुत तरह की ऐसी आत्माएं हैं जिनके चेहरे पे कभी खुशी नहीं झलकती। मतलब कुछ अच्छा हो भी रहा उसमें भी वो नेगेटिव खोज लेती कि नहीं जरूर कुछ स्वार्थ है, कोई यहाँ आता है बिना कुछ काम से नहीं आता। मैंने इस तरह से सोच के वो अपने ब्रेन को फिर वही मैसेज कि मेरे पास तो कोई खुशी है ही नहीं, आई एम वेरी मच एब्सेंट माइंडेड ऑफ हैप्पीनेस, मतलब मेरे पास हैप्पीनेस है ही नहीं। ये मैसेज जब हम दे देते हैं तो फिर हमारे शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। होता है ना, ये साइंटिफिक है। तो सहज योगी अर्थात हर कर्म करते स्थित प्रज्ञ, मतलब हर एक परिस्थिति में
मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैंने इसे स्वीकार कर लिया, यह करना है। कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा बोल रहे कि आप सब उद्धव के समान हो या गोपियों के समान, क्योंकि उद्धव सिर्फ ज्ञान का वर्णन करता रहा, श्री कृष्ण के गुणों का बखान करता रहा, लेकिन गोप गोपिका तो प्रभु प्यार का अनुभव बताते रही। अपने नैनों की अश्रुधारा से उन्होंने अपने प्रेम का इजहार करती रही। ये है ज्ञान को अंदर धारण करने की प्रक्रिया। जो अनुभव करता है वही तो रियल भगवान का स्नेही होता है। क्योंकि ज्ञान सुनना सुनाना अलग बात है, लेकिन उसे अनुभव में लाना और उस अनुसार संबंध निभाना, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी सिचुएशन है, उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना, यह बड़ी बात है। इसे कहते हैं सहज योगी। लगन से कोई काम करना, लगन में मगन रहना, यही श्रेष्ठ अनुभव है। फिर बाबा बताते हैं ऊंची स्थिति विघ्नों से प्रभाव से परे है। कैसे? कभी किसी भी विघ्न के प्रभाव में तो नहीं आते हो। ऊंची स्थिति होगी तो ऊंची स्थिति वाले विघ्नों से सदा ऊपर रहेंगे। अब जो जिसके वो ज्ञान और योग के पंख लगे हुए हैं, वे तो सदा उड़ते रहेंगे ना। प्रॉब्लम नीचे है, हम क्या हो गए? ऊपर उड़ गए, प्रॉब्लम को पार कर गए, फंसे ही नहीं, उसके जाल में नहीं फंसे। जैसे शिकारी जाल बिछाया हुआ है, माया नीचे जाल बिछाई हुई है, जो चिड़िया दाना देख रहा है लेकिन वो समझ गया ये माया का जाल है, वो उस पर उतरेगी नीचे नहीं, वो तो ऊपर है। तो वही करना है। कई बच्चे हैं छूटना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं छोड़ो तो छूटो। हम माया की डाली पकड़ के बैठे हैं, पंजे से कस के पकड़े हुए हैं और चाह रहे उड़े उड़े उड़े, तो क्या उड़ेंगे? उड़ने के लिए क्या करना होगा? डाल को छोड़ दिए, एक एक पंजे खोलने होंगे, तो वो करना है। और छोड़ने की विधि हमें श्रीमत बताती है कि किस तरह से हम उड़ सकते हैं। तो बाबा हमें बता रहे हैं ना कि हम सदा उड़ते रहें और उड़ाते रहें। यही है बाबा की मोस्ट, मतलब एकदम परफेक्ट जो ज्ञान बाबा हमें देना चाह रहे हैं ना, कि हमें दिव्य नेत्र जो बाबा दे रहे हैं, इसी से हम सदा इसको कार्य में लगाते रहेंगे। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि सभी के माइक तैयार है ना। हाँ, क्योंकि आप सभी टीचर्स हो। सबको, आपको कोई ये ना समझे कि हम तो बहुत नए बच्चे हैं, तो सबको सहयोग दोगे तो आपकी 9 लाख प्रजा तैयार हो जाएगी, जिसमें कोई वारिस भी निकलेंगे तो कोई प्रजा निकलेंगे। तो तुम्हें किस तरह से सबको बताना है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़े दिल रखो, दूसरे को सहयोगी बनाने में भी बड़े दिल वाले बनो। कभी भी छोटे दिल, संकुचित दिल से काम मत करना। कुछ भी काम करो तो बड़े दिल से। कभी भी स्वयं प्रति व सहयोगी आत्माओं के प्रति, साथियों के प्रति कुछ छोटा दिल नहीं रखना। बड़े दिल रखने से गाया हुआ है ना कि मिट्टी भी सोना बन जाती है, कमज़ोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव संभव हो जाती है। तो ऐसे करना है ना। कई आत्माएं घर परिवार में कुछ सिचुएशन है, समझती है ये तो असंभव है, ये लोग तो सुधरेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा लेबल कभी नहीं लगाना है। आप अपने व्यवहार पर ध्यान दो। भगवान आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ही की चेकिंग होगी। आप अपने को खुद मार्क्स दो कि हम 10 में कितना मार्क्स दे रहे हैं। रोज रोज बाबा को लिख कर दिखाओ कि बाबा आज मैंने तुम्हारे ज्ञान को इतना यूज़ किया। तो इस तरह से जब हम ऐसे स्टेज पर आएंगे तो सदा सफल रहेंगे। वरदान दिया बाबा ने, धरनी नब्ज और समय को देख, सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। इसकी डिटेल है, पिता का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो किसी को। बाबा कह रहे कि ये तुम्हारा नया ज्ञान है, कहीं भी अथॉरिटी से वर्णित नहीं है, एकदम नया ज्ञान है। तो उसे तुम किस रीति से सबको समझाओगे? धरनी नब जो समय देख करके ज्ञान देना है। मन की धरनी देख लो कि इनके अंदर अहंकार तो नहीं है, हाँ, इनके अंदर कुछ विकार तो नहीं है। जो सीधे सच्चे होंगे ना, वो अच्छी रीति ये ज्ञान सुनेंगे। तो ये है नॉलेजफुल बच्चे की निशानी की देख समझ कर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करते हैं। आत्मा की इच्छा देखो, नब्ज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति जरूर हो, तब सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। मतलब आपके अंदर सत्यता की, निर्भयता की शक्ति हो। मतलब आप किसी को ज्ञान सुनाने में डरो नहीं कि फलाना क्या सोचेगा। आप भगवान का काम कर रहे हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस जीवन में, अच्छा कहते हैं ना कि आत्मा का अंत नहीं होता, शरीर का अंत होता है। आत्मा की जर्नी तो बिल्कुल चलती आ रही है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर छोटा, मतलब एक पड़ाव खत्म हुआ दूसरे पड़ाव में पहुंचती है।
तो कभी भी किसी भी बात में फंसना नहीं है, मूंझना नहीं है। सदा अपने इस और अपने जीवन के लिए सदा भगवान को धन्यवाद देते रहना है कि इसी जन्म में भगवान ने हमें अपने कार्य के लिए चुना। भगवान के कार्य के लिए हम निमित्त बने हुए हैं। ये कितने बड़े भाग्य की बात है कि भगवान ने हमें चुना। इसके लिए प्यारे बाबा का कितना 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 शुक्रिया। स्लोगन दिया बाबा ने, मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, और तेरा कहना माना पढ़ाई जैसी बात को रुई बना देना। रुई को क्या करते, ब्लो एंड फ्लो, उड़ा देते हैं। तो कभी भी मेरा मत कहना। ये मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संपत्ति, मेरी नॉलेज, मेरा ज्ञान, मेरी सेवा नहीं। किसकी सेवा है, भगवान की। करावनहार, सब कुछ तेरा। मेरा कहेंगे तो छोटी बात बड़ी बन जाएगी, मतलब प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सबसे पहले तो अहंकार आएगा जो हमें गिराएगा। तेरा कह दिए तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी हम ऊपर उठ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे